हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं आजिम अरबिक नॉलेज यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आए जिसमें मैंने बताया है सैलरी के हवाले से कि मेरी सैलरी कम है, मेरी सैलरी बढ़ाओ, ओवर टाइम कितना है, मेरी अलग सैलरी चाहिए, ओवर टाइम अलग चाहिए, कितना है, कैसे, पूरा मैंने बताया इस वीडियो में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, लेकिन हमेशा की तरह वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। मुझे सैलरी अलग चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपका ओवर टाइम है, सैलरी है या बोनस है, सब मिक्स करके आता है। तो आप बोल रहे हो कि मुझे सैलरी अलग चाहिए। तो अरबी में बोलेंगे अना इब्गा रातिब लहालो, ठीक है। अलग का मतलब होता है लहालो, अकेला, ठीक। मुझे अना इब्गा रातिब लहालो। और ओवर टाइम का पैसा कितना है, यानी मान लीजिए आपने ओवर टाइम भी किया है साथ में, तो उसका आप पूछ रहे हो, जैसे सब साथ में आ गया है तो आप अलग अलग पूछ रहे हो कि हाँ सैलरी अलग चाहिए, ओवर टाइम का पैसा कितना है। तो आप इसको अरबी में इस तरह से पूछ सकते हो, कम हुवल अमल इजाफ़ी। इजाफ़ी बोलते हैं यानी जो ओवर टाइम होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। कम हुवल अमल इजाफ़ी। सैलरी लेट क्यों आई, मान लीजिए सैलरी आपकी लेट हो गई किसी वजह से और आप पूछना चाहते हो, बोलना चाहते हो कि अरबी में मैं किस तरह से बोलूँ, तो आप इसको आराम से इस तरह से बोल सकते हो, लेश रातिब जी ताख़ीर, ठीक है। सैलरी लेट क्यों आई, लेश रातिब जी ताख़ीर। मेरी सैलरी कम क्यों आई, यानी आपने जो काउंट किया था, जोड़ा था, जो आपने ओवर टाइम और सैलरी सब मिला करके, तो उससे अगर आपकी सैलरी कम आती है तो आप अरबी में किस तरह से उनसे बात करोगे। लेश अक्ल जा रातिबी, रातिबी यानी मेरी रातिब, ठीक है। अक्ल का मतलब होता है कम होना। तो लेश अक्ल जा रातिबी, मेरी सैलरी कम क्यों आई। सब कितना हुआ, यानी पूरा मिला करके सैलरी, ओवर टाइम और जो बोनस वगैरह होता है, बोनस तो खैर में अलग आता है, लेकिन सैलरी और टाइम अगर सब आप मिला करके पूछना चाहते हो कि टोटल कितना हुआ, सब कितना हुआ, तो अरबी में बस आप इतना पूछ सकते हो, कुल्लु कम या फिर कम कुल्लु, ठीक है। आगे पीछे आप करके बोल सकते हो, कुल्लु कम या फिर कम कुल्लु। और उसके बाद में आप बताना चाहते हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, यानी सब अलग अलग मुझे समझाओ, मुझे पढ़ना नहीं आता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अना मुश मुतअल्लिमीन, ठीक है। अना मुश मुतअल्लिमीन, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अना मुश, मैं नहीं हूँ, ठीक है। मुतअल्लिमीन का मतलब होता है पढ़ा लिखा होना या ना होना, ठीक। सैलरी कब आएगी, मान लीजिए सैलरी अभी तक आई नहीं और आप पूछना चाहते हो क्या सैलरी कब आई है, तो आप इसको अरबी में किस तरह से पूछोगे। नए हो तो इसको अरबी में आप इस तरह से पूछ सकते हो, मित्तईजी रातिब, ठीक है। मित्तईजी रातिब, सैलरी कब आएगी। उसके बाद में मैं समझ नहीं पाया, यानी जो कुछ उसने बताया समझाया आपको ओवर टाइम, सैलरी या काम के बारे में, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो उसको आप अरबी में अगर आप बताना चाहते हो कि मैं समझ नहीं पाया, तो अरबी में बोलोगे अना मा फ़हम्त, ठीक है। अना मा फ़हम्त, मैं समझ नहीं पाया। बहुत आसान है, बस आप कोशिश करेंगे सब सीख जाएंगे। तुम मुझे सिखाओ, तुम मुझे सिखाओ, यानी मैं समझ नहीं पाया, तुम मुझे सिखाओ, तुम मुझे बताओ। तो इसको आप अरबी में इस तरह से बोल सकते हो, इन तअल्लिमनी, ठीक है। इन तअल्लिमनी, तअल्लिम यानी बोलते हैं सिखाने वाले को, ठीक है। तुम मुझे सिखाओ, इन तअल्लिमनी। और मेरी सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाने के लिए आप बात करना चाहते हो, 2 साल आपका पूरा हो गया और मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे बोलना है। तो आप अगर चाहते हो कि मैं बोलूं अरबी में कि हाँ मेरी सैलरी बढ़ाओ, तो इसको अरबी में आप कैसे बोलोगे, सव्वी ज़ायद रातिब, ठीक है। सव्वी ज़ायद रातिब या फिर रातिब सव्वी ज़्यादा, ऐसे बोल सकते हो, दोनों तरीके से। और उसके बाद में 3 महीने पूरे हो गए, तलात शहर खल्लस। किस लिए 3 महीने पूरे हो गए, आगे आपको पता चल जाएगा। 3 महीने पूरे हो गए, अरबी में आप बोलोगे तलात, यानी 3, शहर का मतलब होता है महीना, खल्लस यानी ख़त्म हो चुका, पूरा हो चुका, ठीक है। मैंने आपको बोला था, यानी 3 महीने हो गए, मैंने आपको बोला था, तलात शहर खल्लस, अना कलाम इंता, ठीक है। अना कलाम इंता, मैंने आपको बोला था। 3 महीने हो गए, तलात शहर खल्लस, मैंने आपको बोला था, अना कलाम इंता, आपने कुछ नहीं कहा, यानी आपने कुछ नहीं बताया। मैंने सैलरी बढ़ाने के लिए आपको 3 महीने पहले बोला था, आपने कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं कहा। तो इसको अरबी में बोलेंगे इन तमा कल्लम शैई, ठीक है। इन तमा कल्लम शैई, आपने कुछ नहीं कहा, मेरे बात का जवाब नहीं दिया, बोलना चाहते हो, तो इन तमा कल्लम शैई, मेरे 2 साल पूरे हो गए हैं, मेरे 2 साल पूरे हो गए, यानी आपको सऊदी अरब में आ करके 2 साल पूरे हो गए, आपका एग्रीमेंट जो था वो पूरा हो चुका है। अब आप बोल रहे हो कि मेरे 2 साल पूरे हो गए हैं। अना कम्मल सनतैन, ठीक है। अना कम्मल सनतैन। और उसके बाद में अब मुझे जाना है, अना इब्गा रोह,
अन इबगा रोह। ठीक है, अब मुझे जाना है। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो देखी है तो एक बात मेरी और सुन लें। मुझे कमेंट आता है कि मैं गूगल से जो अरबी सीख करके बताता हूँ, तो अगर मुझे अरबी नहीं आती तो मैं आप लोगों को नहीं बताता। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ अल्फाज मिलाने के लिए मैं ट्राई ज़रूर करता हूँ। ठीक है, जैसे नहीं मिलते अल्फाज तो उनको जोड़ने के लिए। डरना नहीं, खुलकर बोलें। ठीक है, तो ला तखफ कलाम जहरा जहरा, डरना नहीं यानी डरो मत, खुलकर बोलो, खुलकर बताओ। ला तखफ कलाम जहरा। किसने भेजा है आपको, यानी आपको किसने भेजा है, किस काम के लिए भेजा है, तो इसको अरबी में बोलेंगे मिन इरसिल्त इंत। मिन इरसिल्त इंत, किसने भेजा है आपको। ठीक है, क्या नाम है उसका, यानी जिसने भेजा है उसका क्या नाम है, क्या नाम है उसका। तो इसको आप अरबी में किस तरह से, बहुत आसान है, जो नए लोग हैं बस उनके लिए मुश्किल होगी, पुराने को तो पता ही होगा। एश इस्म हुआ, हुआ बोलते हैं यानी उसके लिए या फिर उसको। ठीक है, एश इस्म हुआ, जिसने आपको भेजा है, यानी जिसने आपको भेजा उसका नाम क्या है, तो इसको अरबी में बोलेंगे लिसाहिब इरसिल, लिसाहिब इरसिल। ठीक है, साहिब, लिसाहिब इरसिल, जिसने आपको भेजा है। साहिब बोलते हैं यानी भेजने वाले को, जो उसका मालिक होता है। लिसाहिब इरसिल, जिसने आपको भेजा है। ठीक, उसके बाद में आपको क्या चाहिए, एशिब गंता, यानी आप किसी से पूछ रहे हो, कोई आपके साथ में है या आप किसी को बोल रहे हो कि हाँ आपको क्या चाहिए, तो आप अरबी में आसान से बोल सकते हो एशिब गंता, आपको क्या चाहिए, फिर तुमको क्या चाहिए। ठीक है, एशिब गंता। और उसके बाद में यहाँ कितना जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, किसी चीज़ के बारे में है, कुछ रखना चाहते हो या बताना चाहते हो कि यहाँ कितना जाएगा, तो इसको अरबी में बोलेंगे हिना कम रोह, हिना कम रोह, यहाँ कितना जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना जाएगा, हिना कम रोह, मुझे और चाहिए, आपको और ज़्यादा चाहिए। अन इबगा वाजिद। ठीक है, मुझे और चाहिए, अन इबगा वाजिद, वाजिद बोलते हैं बहुत ज़्यादा को। ठीक है, अना मतलब मैं और इबगा चाहिए। ठीक है, मुझे और चाहिए, अन इबगा वाजिद, अन इबगा वाजिद। तो दोस्तों ये थे काफ़ी सारे जुमले जो मैंने आप लोग को बता दिया। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आगे भी शेयर कर दें ताकि इससे और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और आप किस टॉपिक पर वीडियो दूसरी चाहते हैं उसमें जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जा करके आप लिख करके भेज दें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आप अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।